इंग्लिश इज नॉट इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो हम कहते हैं रसिया में अंग्रेजी बोली जाती है, इतना बड़ा देश रसिया, चाइना इतना बड़ा देश, अंग्रेजी बोली जाती है। चाइना सब चाइना काम होता है, रशियन सब रशियन काम होता है, इंटरनेशनल लैंग्वेज। ये तुम्हारी खोपड़ी में गुलाम रहे हैं ना हम लोग, तो हमारी खोपड़ी में भर दिया गया कि इंटरनेशनल तो खाली अमेरिका और ब्रिटेन है, और कुछ चाहिए नहीं इंटरनेशनल, और कुछ चाहिए नहीं। वो क्या कहते हैं, जो संसार के नाम पर हमारे लिए अब इंग्लैंड था, इंग्लैंड के बाद अमेरिका हो गया है। बाकी इधर अपने इधर तुम्हारी तरफ खोपड़ी घुमा देखते नहीं कि जापान में सब जापानी काम हो रहा है, जो छोटे छोटे देश है सब अपनी भाषा में काम कर रहे हैं। वो तो तुम्हारे पड़ोस में नेपाल बेहतरीन काम कर रहा है अपनी भाषा में, वहाँ नहीं देखेंगे। लेकिन इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तैरने हमारी खोपड़ी में ठूस दिया गया, कोई इंटरनेशनल लैंग्वेज नहीं है। तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं, तीर्षा कहते हैं। सर्वाइव नहीं कर सकते, यही तो हम कह रहे हैं। ये जो हमारे दिमाग में कुछ सेट ऑफ पैटर्न सेट कर दिए गए। मैं आपसे कहता हूं कि हिंदुस्तान की कितनी जनता जाती है अंग्रेजी बोलने ब्रिटेन अमेरिका, कितनी जनता जाती है? तो जो जनता है, कितने लोगों को अंग्रेजी में न्याय चाहिए, आप हमें बताइए। चलिए मान लीजिए अंग्रेजी ग्लोबल लैंग्वेज है, जब तुमको विदेश से कोई काम पड़ेगा तब जाओ बोलो। लेकिन अगर एक गांव के आदमी को अपना मुकदमा फैसला करवाना है तो अंग्रेजी क्यों नेसेसरी है, हमको समझाइए। वाई? आप उसको तमिल दीजिए, आप तेलुगु वाले को तेलुगु दीजिए, आप पंजाबी वाले को पंजाबी में दीजिए, आप हिंदी वाले को हिंदी में दीजिए। वाई इंग्लिश इज नेसेसरी? यहाँ कौन सी ग्लोबलिटी हो रही है? हमारी खोपड़ी में धर धर के एकदम धर दिया गया, अंग्रेजी खूब पढ़े, अंग्रेजी पोएम लिखे, अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी सब करते हैं। लेकिन भाषा गुलाम ना बना ले आपको, ये जानिए। भाषा से वह मत करिए, अंग्रेजी खूब सीखिए, खूब बढ़िया बोलिए, खूब अंग्रेजी पढ़िए, जरूर पढ़िए। मैं खुद पढ़ता हूँ, न जाने कितने उपन्यास अंग्रेजी पढ़े, कितनी कविता अंग्रेजी पढ़ी, न जाने कितने फेवरेट अंग्रेजी के कवि हमारे, हम अंग्रेजी के वर्तनी और अंग्रेजी का सब कुछ पढ़े हैं। लेकिन यहाँ कोई प्रथम कोई अंतिम नहीं है। आप जिस क्षेत्र में है, जहां जिसकी जरूरत है वो दिया जाना चाहिए, दैट इज द मैटर। अब ये अंग्रेजी में कह रहे हैं गुरु जी आप हिंदी बात कर रहे हैं, अंग्रेजी बोल दे रहे हैं, अंग्रेजी बोल देंगे तो हम भर जाएंगे का भीतर से। लेकिन साहब जहां जिसकी जरूरत है वो तो दिया जाए। नहीं, हमको बता दिया गया ग्लोबल लैंग्वेज है। अब तुम्हारा लड़का 5वीं में जा रहा है, तुम्हारे घरे क्या बोले थे? बहुत कड़वी बात कर रहा हूँ, सच बात कह रहा हूँ। इसको घर में क्या बोले थे? अंगारे खाना खाए ना खाए? हाँ ठीक है, तो कौवा आएगा। अब स्कूल में लड़का गया, अब वो पढ़ी CROW प्रो, अब वो अंग्रेजी मीडियम पढ़ रहा है। अब उसको जिंदगी में स्कूल बता ही नहीं रहा है कि कौवा है, अब वहां तुमको प्रो पढ़ाया जा रहा है। अब घर में आ रहा है वो कौवा देख रहा है, अब वो जिंदगी भर प्रो और कौवा में कंफ्यूज। बात समझिए। तो बच्चा ये जो मना स्थिति लेकर बैठे हो कि मजबूरी में हिंदी पढ़नी पड़ रही है, एक दिन मजबूरी में बाहर हो जाओगे, जब अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी कल्चर, अपनी समझ, अपनी ओरिजिनल समझ गायब हो जाएगी। ये कंप्यूटर खाली अंग्रेजी में बनने लगेगा। तू बटन दबा के तुम्हारा सारा माल उठा ले गए, तुमको मालूम ही नहीं है, एक्सेप्ट कर रहे हो। अभी अभी अंग्रेजी की असलियत देख लो। देखो वो कहा गया कि ऐप डाउनलोड कर रहे हैं गुरुजी, अब उसमें आया एक्सेप्ट द कंडीशन। एप्टी अंग्रेजी लिखी की हिम्मत नहीं होती तुम्हारी पढ़ने की। अगर हिंदी में लिखी हो तो तुम पढ़ोगे, एक दिन सब काट ले जाएंगे ऐसे अंग्रेजी में। अपनी मूल भाषा के प्रति यही दृष्टि अपनाए रहो। भाषा दुनिया की सब सीखो, सब सीखो, लेकिन अपनी भाषा भी मालूम होनी चाहिए। और जहां हमारा काम हो वहां अंग्रेजी, हिंदी, अपनी मूल भाषा में काम होना चाहिए। तमिल हो तो तमिल में, तेलुगु हो तो तेलुगु में, मलयालम हो तो मलयालम में, कन्नड़ हो तो कन्नड़ में। ये काम कैसे नहीं होगा? नहीं, हम तो अंग्रेजी सीखेंगे, अंग्रेजी सीखेंगे।